आपका घर नाम? शगुन गुप्ता। कहाँ से आई? मैं आई हूँ कटरा चांदखा बरेली से, सिटी बरेली, थाना बारादरी। क्या मामला है, शिकायत करने आई? हम इस मामले की शिकायत करने आए। हमने हमारे 23 तारीख को हमने एक किराएदार से अपना मकान खाली कराया था, क्योंकि हमें ये पता चला कि वो रात में लड़की को लाता है, नाइट स्टे कराता है और हमारे उठने से पहले उस लड़की को भगा देता है घर से। जब इस बात का हमें पता चला तो हमने उससे अपना मकान खाली करा लिया। वो खाली करके चला गया। रात को हमको धमकी देता है कि मकान तो खाली करा लिया है, अब तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं, और अब तैयार हो जा, तेरा घर भी फूकूंगा और तेरे बच्चों की गर्दन काट डालूंगा। तो हमने इसकी जो शिकायत है, पहले थाने में गए, हमें पता नहीं था कि चौकी जाना होता है। पहले हम थाने गए, थाने में जाके हमने एप्लीकेशन लिखी और वहाँ पर दी, वहाँ कोई कार्रवाई नहीं हुई। दूसरे दिन फिर मेरे पति को फ़ोन आता है कि लाला आज तेरे घर आऊँगा और तेरा घर फूक के जाऊँगा। फिर मेरे पति फिर थाने जाते कि क्या कार्रवाई करिए, फिर से धमकी आ रही है हमारे पास। तो थाने वालों ने फिर चौकी भेज दिया कि हमने ग्रुप में डाल दिया, आप चौकी चले जाइए। हम चौकी गए, चौकी में जाकर उसको फ़ोन करा, वो बोला 20 मिनट में आऊँगा मैं। तो इन्होंने बोला 20 मिनट तक इंतज़ार करो। हमने 1 घंटे इंतज़ार करा पर वो लड़का नहीं आया। चौकी वाले बोले कि कल 26 जनवरी है, अभी तो आपका कोई काम हो नहीं पाएगा, अब आपका हम उसके बाद ही काम करेंगे। 27 तारीख को सैटेलाइट पुलिस चौकी गए थे हम। वहाँ पे जाके जब हम सैटेलाइट चौकी गए, उन लोगों ने हमें भेज दिया घर पे, बोले 26 तारीख के बाद ही होगा अब जो काम होगा तुम्हारा। उसने 25 को ही उसने लड़के ने आके रात में हमारा घर पेट्रोल छिड़का घर पर, और हमारी बाइक खड़ी हुई थी बाहर, वो फूंक दी उसने पेट्रोल डाल के, जिसकी हमारी गली में जो कैमरे लगे उसकी वीडियो में वो कैप्चर हो गई। रात में 112 पे हमने फ़ोन करके पुलिस वालों को बुलाया। पुलिस वाले आए, बस देखा और चले गए। उसके बाद हमने बोला, जब हम लड़के को पहचानते हैं, ये दीपक है जो हमारे किराए पर आए, तब भी हमारी नामजद जो है रिपोर्ट दर्ज नहीं करी गई। उसके बाद कल हम फिर वहाँ पर खड़े हुए, जब चौकी का उद्घाटन हो रहा था सैटेलाइट पे, वहाँ पर भी हमने कहा तो उन्हीं पुलिस वालों से, तो कह रहे अभी तो भाई कुछ नहीं होने का, अभी तुम जाओ, अभी हम क्या करें, तुम्हारे पति के हाथ में ताकत नहीं है, ये निपट लेगा अगर कोई कुछ ऐसा होता है। तो हमने बोला सर ये बताइए, घर तो फूंक के चला गया, वो आग भी लगा गया, आपके बच्चों के मरने का इंतज़ार करें। बोले ठीक है आप थाने जाइए, दोबारा रिपोर्ट देकर आइए। हम दोबारा रिपोर्ट देकर आए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। शाम को फिर मेरे पति गए वहाँ। क्या कर रहे हैं? चौकी वाले ये कह रहे हैं कि आप गाड़ी का इंतजाम करके दीजिए तो हम उसके घर पे दबिश डालेंगे। अच्छा। अब ये बताइए, क्या क्रिमिनल क्राइम करके भाग जाएगा, उसके बाद हम ही गाड़ी करके देंगे और हम तभी दबिश होगी वहाँ पे जाके। अब मेरे बच्चों की जान, हम लोग की जान खतरे में है, क्या उसका भी इंतज़ार करें? आग तो लगा के चला ही गया, अब बच्चों के मरने का इंतज़ार करें तभी पुलिस कुछ करेगी ना, क्योंकि हम तो इतने चक्कर काट चुके हैं। कितने दिनों से आप वो रह रहा था किराए पे? वो हमारे 2 महीने से रह रहा था। हमें 21 तारीख को उसके बारे में पता चला, 23 को हमने उससे खाली करवा लिया मकान। कितने लोग रह रहे थे? वो अकेला लड़का था, हमसे बोला था नीट की तैयारी कर रहे हैं, और नीट की तैयारी करने के लिए आया था, कमरा बंदी रखता था, तो हमने सोचा पढ़ाई करता होगा ये। फिर कैसे पता चला आपको? ये गली में जो कैमरे लगे वहाँ पे उसका कैप्चर हो गया, जब वो लड़की को अंदर लेके जा रहा था। वो लड़की को रोज लाता था? और जो है मोहल्ले वालों ने हमें ये चीज़ बताई कि वो लड़का जो है, हमारे 2 गेट हैं, जिस मकान में हम रहते हैं उसमें 2 गेट हैं। पिछला गेट जो है वो किराएदारों का, मेन वाला जो गेट है वो हमारा है। तो हमको इस बारे में इसीलिए पता नहीं चला क्योंकि मैं हूँ, मेरा एक 1.5 साल का बेटा है और एक लड़के। ठंड के टाइम में हम दरवाज़ा बंद करके अंदर बैठ जाते थे, तो हमें पता नहीं चला कि वो लड़की कब लेके आता था और कब छोड़े आता था। अब आप क्या चाहते हैं? अभी हम ये चाहते हैं कि उस लड़के की जब लोकेशन भी पता चल गई है पुलिस को कि वो कहाँ रहता है, और साफ रिकॉर्डिंग में भी वो कह रहा है बार बार कि मैं तेरा घर आके फूकूंगा, हमने ये चीज़ सुनवाई भी है, रिकॉर्डिंग भी, वीडियो भी दिखा दी पुलिस को, तो पुलिस कोई कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है उस पर?